हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राहुल है और मैं आपका कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शुरू किया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स हैं, मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म सोर्सेस, मीडियम टर्म सोर्सेस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस, इन सबको हमने जान लिया था। अब जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं उनसे हम शुरू करते हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर सबसे पहले हमारा इक्विटी शेयर्स आता है, उसको हम शुरू करेंगे आज। और इक्विटी शेयर्स को आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर पिछले लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सोल्व की जाएगी। तो हम शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसमें कैपिटल की ज़रूरत हमें 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए होती है। जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए जब हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है तब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं उसके अंदर हम मेनली फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सब के अंदर हम निवेश करते हैं, इन सब के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं जब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करते हैं। और जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो तो 1 साल या 1 साल से कम के लिए होती है। जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारे लंबे टाइम के लिए हमारे साथ रहती है, परमानेंटली हमारे साथ रहती है। तो ये हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर आती है। तो ये हमने जाना लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होते हैं। अब हम जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज का पहला सोर्स जो हम आज पढ़ने वाले वो है इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनी कंपनी गिविंग इन्वेस्टर्स राइट टू वोट, शेयर प्रॉफिट्स एंड रेसिडुअल क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। इन्होंने क्या बोला है, यहाँ बोला गया है जो इक्विटी शेयर्स है वो क्या है, मेन सोर्स है फाइनेंस का किसी भी कंपनी के लिए। अगर कंपनी कहीं से भी शुरुआत में फाइनेंस करने की सोचती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि मैं इक्विटी शेयर्स से कर सकती हूँ। ये इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको राइट टू वोट देता है कि वो कंपनी में वोट कर सकते हैं, जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उनका वोट भी अहम भूमिका निभाएगा। शेयर प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हैं। और रेसिडुअल क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और जब कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी लास्ट में वाइंड अप हो जाती है, उस टाइम पे जितना भी एसेट बचता है, सारे के सारे डेट्स, सारे के सारे लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद अगर कुछ एसेट्स बच रहे हैं तो वो इक्विटी शेयर्स के पास जाते हैं। तो इक्विटी शेयर्स हमने क्या जाना, ये एक मेन सोर्स है फाइनेंस का जो कि इन्वेस्टर्स को वोट करने का अधिकार देता है, प्रॉफिट्स को शेयर करने का अधिकार देता है, एसेट्स के ऊपर रेसिडुअल क्लेम देता है। ये जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इरिडीमेबल होते हैं नेचर में, मीन्स इनको रिडीम नहीं किया जा सकता। और इन्वेस्टर्स के लिए, फॉर इन्वेस्टर्स दीज शेयर्स आर सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप होता है। मीन्स जो हमारे शेयर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। तो जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनी के वो क्या होते हैं, ओनर होते हैं, और इसीलिए उनको वोट करने का अधिकार होता है, डिसीजन मेकिंग में उनकी अहम भूमिका रहती है। इसी को स्टॉक और ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। जो इक्विटी शेयर्स हैं उसको स्टॉक और ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है। और जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मीन्स जितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगा रखा है, जितने मनी, जितने इन्वेस्ट उन्होंने कंपनी में कर रखा है वही उनकी लाइबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं होती है। रियल या लीगल ओनर ऑफ द कंपनी, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं या लीगल ओनर भी कह सकते हो कंपनी के। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको सबसे पहले शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। अगर जो नए शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं तो वो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर किए जाएंगे। एक टाइम पीरियड तक अगर वो उनको नहीं लेते हैं, एक टाइम पीरियड तक अगर वो उनको बाय नहीं करते हैं तो फिर आप पब्लिक ऑफर कर सकते हैं। ये हमने इक्विटी शेयर जाना। इक्विटी शेयर क्या होता है, ये एक मेन सोर्स है फाइनेंस का। जो इक्विटी शेयर है वो एक मेन सोर्स है फाइनेंस का कंपनी के लिए, जिसके अंदर की इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अंदर इन्वेस्टर्स को वोट करने का अधिकार मिलता है, प्रॉफिट्स को शेयर करने का अधिकार मिलता है, और रेसिडुअल क्लेम मिलता है एसेट्स के ऊपर। ये इरिडीमेबल होते हैं नेचर में। और इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर क्या है, ये एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप होता है। इनको स्टॉक और ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है। लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिटेड होती है। इनको रियल या लीगल ओनर भी कहा जाता है कंपनी का। और इनको प्री एम्प्टिव राइट मिलता है।
ये हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब हम इक्विटी शेयर्स के फीचर्स जान लेते हैं। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये प्राइमरी रिस्क बियरर होता है, मीन्स सबसे पहले जो रिस्क बियर किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अगर कंपनी जब वाइंड अप भी हो रही है उस टाइम पे जो और सारी की सारी लाइबिलिटीज़ हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं या डिबेंचर होल्डर्स हैं, उन सब के मनी पे करने के बाद, उन सब को पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। ऐसे ही अगर डिविडेंड जो प्रॉफिट्स हुआ है उसमें से जो डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, वो उन सबको देने के बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। और अगर कुछ नहीं बचता तो इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो ये सबसे पहले रिस्क बियरर होते हैं, प्राइमरी रिस्क बियरर, क्योंकि इनको ओनर कहा जाता है और ओनर प्राइमरी रिस्क बियरर होता है। क्लेम और रेसिडुअल इनकम। अगर डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के बाद, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पे करने के बाद, क्रेडिटर्स को पे करने के बाद कुछ बच जाता है तो वो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अगर कुछ नहीं बचता तो इनको कुछ नहीं मिलता। तो जो रेसिडुअल इनकम होती है, बची हुई इनकम होती है सबको पे करने के बाद, उनके ऊपर इनका अधिकार होता है। बेसिस फॉर लोन। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो एक बहुत ही अच्छा बेसिस फॉर लोन बनता है, क्योंकि जब कंपनीज किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या बैंक्स के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनके कितने ओनर्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, इनकी कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल है। इससे इनको ये हो जाता है कि हाँ, अगर हम अभी लोन दे देते हैं तो हमें सबसे पहले मिल जाएगा, लास्ट में कुछ और लोग भी हैं रिस्क को बियर करने के लिए। और वहीं पे जिन कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं तो वो उनको लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। राइट टू कंट्रोल। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कंट्रोल करने का अधिकार होता है, क्योंकि इनको वोट करने का अधिकार है। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है, अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है तो इनका डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हायर प्रॉफिट। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको हायर प्रॉफिट होता है। कैसे? सबको पे करने के बाद जो बचता है वो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ज़्यादा बच रहा है तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। एंड प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब तो आपको अभी बताया था कि क्या होता है प्रीएम्प्टिव राइट। अगर कंपनी जब नए शेयर्स इशू कर रही है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को पहले ऑफर किए जाते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं देन पब्लिक ऑफर किया जाता है। और ये ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को बचाया जा सके। मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमने फीचर्स जान लिए इक्विटी शेयर कैपिटल के, अब उनके मेरिट्स जान लेते हैं। क्या मेरिट्स हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की? परमानेंट कैपिटल। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एक परमानेंट कैपिटल है, वो इरिडीमेबल है, रिडीम नहीं हो सकती है। जब तक कंपनी रहेगी तब तक वो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास रहेगी। हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। जब कंपनी के पास ज़्यादा इक्विटी शेयर से पैसा उठा रखा है कंपनी में तो कंपनी की क्रेडिट स्टैंडिंग हाई हो जाती है। मीन्स अगर वो बाद में लोन भी लेना चाहती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से तो उनको जल्दी लोन मिल जाता है। और वहीं पे एक कंपनी है जिसने डिबेंचर से पैसा उठाया है, इक्विटी शेयर से नहीं उठाया है, तो उसको पैसा मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नो चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका कोई भी फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज नहीं होता है। मीन्स अगर कंपनी इनको डिविडेंड नहीं देती है या जब कंपनी वाइंड अप हो रही है इनका पैसा लौटा नहीं पाती है तो भी ये कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, क्योंकि ये खुद ही ओनर होते हैं। ह्यूज फंड। मतलब कि इक्विटी शेयर से हम काफ़ी ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि जो इक्विटी शेयर है एक प्रत्येक शेयर काफ़ी छोटी अमाउंट का होता है, लाइक 10 रुपये का हो गया, 100 रुपये का होगा, इस तरह से होता है। तो एक मामूली पर्सन भी, एक जो मिडिल क्लास फैमिली है या इवन बोले कि लोअर मिडिल क्लास है, वो भी जाके उन फंड्स को रेज कर सकता है। तो ये मेरिट्स हो गए इक्विटी शेयर कैपिटल की। देन इक्विटी शेयर कैपिटल की डीमेरिट्स क्या होते हैं? रिस्क ऑफ फ्लैक्चुएटिंग रिटर्न्स। इनमें रिटर्न्स एक फिक्स नहीं होता है, फ्लैक्चुएटिंग रिटर्न्स होता है। अगर जब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को तो इनको ज़्यादा मिल जाता है, अगर कम हुआ है तो कम मिलता है, और अगर कभी नहीं बचता है प्रॉफिट लास्ट में सबको पे करने के बाद तो इनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये डीमेरिट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की। लीगल फॉर्मेलिटीज़। इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने में बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ इनको करनी पड़ती हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी।
और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मीन्स इनको रिटर्न नहीं किया जा सकता। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी शेयर के अंदर तो उसी के अंदर आपका पैसा लगा रहेगा, आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते हो। इशू डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन, और जो इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं वो मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने इक्विटी शेयर के बारे में जाना, उनके कुछ फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स जानी। अब हम टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, मेनली 7 प्रकार के इक्विटी शेयर्स होते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले बात आती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कौन सी होती है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कौन सी होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट कैपिटल की एक कंपनी इश्यू कर सकती है। मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कि एक कंपनी इश्यू कर सकती है वो हमारी होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मींस रजिस्टर्ड अथॉरिटी के द्वारा जो आपको ऑथराइज की गई है कि आप इतनी इश्यू कर सकते हैं। हालांकि आप इसको लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, लेकिन जो मैक्सिमम आपको इस टाइम पे ऑथराइज की गई है वो ये होती है। इश्यूड शेयर कैपिटल, ये वो कैपिटल होती है जो आप इश्यू कर रहे हो जनरल पब्लिक को। पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच द कंपनी ऑफर्स टू द इन्वेस्टर्स, जो आप इन्वेस्टर्स को इश्यू कर रहे हो कि आओ आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इतनी कैपिटल हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो ये इश्यूड शेयर कैपिटल होगी। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कौन सी होती है, जो आपने इश्यू की है उसमें से जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कितना लिया है वो आपकी होती है सब्सक्राइब्ड। पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल ऑन विच इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट्स एंड एग्रीज अपॉन, मींस वो पार्ट आपका इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट, इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जिसके ऊपर की इन्वेस्टर्स एग्री किए हैं, जिनके ऊपर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, वो आपकी होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और पेड अप कैपिटल कौन सी होती है, जो सब्सक्राइब किया है इन्वेस्टर्स ने उसमें से उन्होंने कितना पे कर दिया है वो आपकी होती है पेड अप कैपिटल। पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इन्वेस्टर्स पेड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो इन्वेस्टर्स पे कर चुके हैं वो आपकी होती है पेड अप कैपिटल। और यहीं पे कॉल्ड अप कैपिटल भी होती है। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है, जो आपने कॉल कर चुके हो। पेड अप कैपिटल तो होती है जो इन्वेस्टर्स पे कर चुके हैं, लेकिन कॉल्ड अप कौन सी होती है, जो आपने इन्वेस्टर से मांगी है। लाइक आपने कॉल तक मांग चुका है, लाइक आपने इन्वेस्टर से 8 रुपए मांगे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक 6 रुपए ही पे किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी कॉल्ड अप तो 8 होगी और पेड अप कितनी होगी, 6 हो गई। देन हम बात करते हैं राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, इट मींस द शेयर्स वेयर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू सब्सक्राइब द शेयर्स। जो राइट शेयर्स कौन से होते हैं, राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मींस जो शेयर होल्डर्स आपके पहले से हैं उनको राइट दिया जाता है कि आओ और आप इनको ले लो। मींस जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको पहला राइट दिया जाता है कि जो हम नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं उनको आप पहले सब्सक्राइब कर लो। और इनको यूजुअली डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको जब शेयर्स दिए जाते हैं तो वो डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। Existing shareholders are allowed a prescribed time limit या date within which need to exercise the right, otherwise the right will be foregone। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक डेट दी जाती है, एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इस टाइम के अंदर अंदर अगर आप इन शेयर्स को ले लेते हैं, इन शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये शेयर्स आपके हो जाएंगे, और अगर आप इस टाइम लिमिट के अंदर इनको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम इनको पब्लिक ऑफर कर देंगे। तो राइट शेयर्स क्या होता है, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पहला राइट दिया जाता है कि अगर वो कंपनी नए शेयर्स इश्यू करती है तो वो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा राइट शेयर्स हो गया। देन बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं, दीज आर द एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जो बोनस शेयर्स हैं वो एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कि जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनको दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, फ्री में दिए जाते हैं उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड नहीं देती है और उसके बदले में क्या बोनस शेयर्स इश्यू कर देती है, तो ये क्या होता है आपका बोनस शेयर होता है गिवन टू द करंट शेयर होल्डर्स इन लिeu ऑफ डिविडेंड। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टॉक डिविडेंड। और ये करंट शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं डिविडेंड के बदले में। मींस कंपनी जब डिविडेंड को तो रख लेती है, जो कैश है, जो प्रॉफिट है, जो डिविडेंड है उसको तो रख लेती है कि हमारे फ्यूचर में काम आ जाएगा, और उसकी जगह पे उनको नए शेयर्स इश्यू कर देती है, बोनस शेयर्स इश्यू कर देती है। तो ये क्या हो जाता है आपका बोनस शेयर्स, इनको स्टॉक डिविडेंड भी कहा जाता है।
डेट जिस दिन बोनस इश्यू इफेक्टिव होता है और उस डेट को कहते हैं रिकॉर्ड डेट। जिस दिन बोनस इश्यू किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो बोनस शेयर है वो क्या करता है, जो आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनके तो नंबर बढ़ा देता है, लेकिन जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लाता है। मीन जो शेयर्स हैं, पहले कंपनी ने 2000 शेयर्स इशू कर रखे थे, लेकिन अभी कंपनी ने बोनस इशू करके 1000 शेयर्स और इशू कर दिए, तो शेयर्स की जो नंबर है, शेयर्स का नंबर है वो तो बढ़ गया कि पहले 2000 थे अब 3000 हो गए, लेकिन जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है वो नहीं बढ़ती है, वो तो वहीं की वही रहती है। तो इससे क्या होगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू तो वही है लेकिन शेयर्स बढ़ गए, इससे क्या होगा, शेयर प्राइस गिर जाएगा, शेयर प्राइस कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स का नंबर बढ़ाता है, बट मार्केट वैल्यू रिमेन्स द सेम, जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है वो सेम रहती है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ड्रॉप इन द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, और इसकी वजह से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो गिर जाता है। तो बोनस शेयर हमने क्या जाना, इसके अंदर जो करंट शेयर होल्डर्स हैं आपके, उनको नए शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनको आप डिविडेंड ना देके नए शेयर्स इश्यू कर दे रहे हैं। अब बात आती है स्वीट इक्विटी शेयर्स की। स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इट इज द वैल्यू एडेड टू एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ वंस वर्क। स्वीट इक्विटी में क्या होता है, हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं, किसको, जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनको। और उनको क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी के अंदर एक अहम भूमिका निभाई है, कुछ हमारी कंपनी में वैल्यू ऐड की है, तो उस टाइम पे हम उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट देने के बजाय, हम उनको कोई रेम्यूनरेशन देने के बजाय उनको हम शेयर्स दे देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्वीट इक्विटी शेयर्स। नो फाइनेंशियल कैपिटल इज पेड इनटू ऐड वैल्यू, जब उन्होंने कंपनी के अंदर वैल्यू ऐड की है तो कोई भी फाइनेंशियल कैपिटल हम उनको नहीं देते हैं, और उसकी बजाय हम उनको इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। दीज आर इश्यूड विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, और जो स्वीट इक्विटी शेयर्स जब हम उनको इश्यू कर रहे हैं तो वो बिना किसी रेम्यूनरेशन के कर रहे हैं। दीज आर बेसिकली इश्यूड टू कंपनी एम्प्लॉइज, और ये बेसिकली कंपनी के एम्प्लॉइज को ही इश्यू किए जाते हैं। तो ये हमने इक्विटी शेयर्स के टाइप जाने। तो यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर्स खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है उसका सेकंड टॉपिक लेंगे, जो कि है हमारा प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। ओके गाइस, थैंक यू।